माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति जी का भाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलना चाहता हूं। आपने मुझे इसलिए अनुमति दिया, इसलिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। सर, ये राष्ट्रपति जी का भाषण नाना दृष्टि से ऐतिहासिक है। ये भारत का उपलब्धि, आशा, आकांक्षा, स्वप्न और संभावना, स्वत्व और स्वाभिमान का प्रतीक है। संपूर्ण राष्ट्र चेतना का झकझोर करने वाला यह भाषण ऐतिहासिक उपलब्धि से भरा है। सर, मैं इसके समर्थन में बोलना चाहता हूं। दुर्भाग्य है कि आज इतना बचपना किया हमारे अपोजिशन पार्टी के लीडर ने कि राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी उनको मुख दर्शन नहीं करते हैं, ऐसा आरोप लगाया। क्या बकवास है सर। प्रधानमंत्री क्यों उनका मुख दर्शन करेंगे? ये तो दर्शन करने लायक नहीं है। लोकतंत्र के हत्यारा जिन्होंने संविधान को लेकर के संविधान का अपमान करते आए हैं, उनका मुख दर्शन क्यों करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी? देश के लिए समर्पित प्राण माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा लोगों का मुख दर्शन क्यों करेंगे? सर, ये 1975 में जो आज संविधान को पकड़ करके चलते हैं, वो उस खानदानी से वो विलन करते हैं जिस खानदानी ने हमारा संविधान का अपमान किया था। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट का राय का उल्लंघन करके निर्लज्जता पूर्वक संविधान का संशोधन किया और अपना कुर्सी बचाने के लिए ही किया है, बार बार किया है, और उनके पिताजी भी कई बार किया है। ऐसा खानदानी से ऐसा व्यक्ति को मुख दर्शन करना बहुत जरूरी नहीं है। इमरजेंसी जारी करके गणतंत्र का आत्मा को हत्या किया है उन्होंने। सर, इसलिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी का अपमान करने वाले, हमारे संवैधानिक मुखियों का अपमान करने वाले लोगों का मुख दर्शन करना बहुत जरूरी नहीं है। सर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके सामने पेपर फाड़ के जिन्होंने बता दिया कि राजकुमार प्रधानमंत्री से, संविधान से, राष्ट्रपति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनका मुख दर्शन क्यों करेंगे? वो तो लोकतंत्र का महानायक है माननीय प्रधानमंत्री जी। सर, ये ऐसा लगता है कि शैतान का वेद पाठ, इवन डेविल्स कैन कोट स्क्रिप्चर फॉर देयर ओन पर्पस। कलकत्ता में एक व्यक्ति था जो बोलता था, आमी चोरी करी, मद्यपान करी, বেশ্যাবাড়িতে যাই करी, किंतु आमी हमार कैरेक्टरটা ठीक करे रेखेছি। उस संविधान को पकड़ करके इतना बवंडर करने वाले संविधान का कितना बार हत्या किया, इसको सोचना चाहिए। और संविधान और लोकतंत्र, उनके मुंह में ये शब्द शोभा नहीं देता है। इसलिए ये बिल्कुल इस प्रसंग में विरोध करते हैं। क्यों? इसलिए विरोध करते हैं कि संविधान को विरोध करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के, उनको प्रणाम करके और संविधान निर्माता को प्रणाम करके राष्ट्रपति जी ने अपना भाषण शुरू किया। ये उनको सहन नहीं होता है, क्योंकि अंबेडकर दलित वर्ग से आते हैं और दलितों का अपमान करने वाले अंबेडकर को कितना बार अपमान किया, पराजित करने के लिए कितना दुष्चक्र किया, कितना दुष्कर्म किया। वो अंबेडकर का सम्मान माननीय मोदी जी ने ही किया। पंचतीर्थ का निर्माण हो, अंबेडकर का जन्म जयंती पालन हो, ये सब ये काम मोदी जी ने किया। ये उनको सहन नहीं होता है। सर, ये महाकुंभ के बारे में राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया। ये महाकुंभ हमारा सनातन आत्मा का, भारत का आत्मा का प्रतीक है। 144 साल बाद ये दुर्लभ महाकुंभ आया। सर, कुंभ मेला जैसा कि मिनी भारत का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व का लोग इसमें आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ न केवल एक मेला है, ये त्रिवेणी संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम पर ये जो मेला होता है, ये संत गंगा, ज्ञान गंगा और अध्यात्म गंगा का त्रिवेणी भी सूक्ष्म रीति से इधर होता है। लाखों साधु संत, भिन्न भिन्न वर्ग के लोग, हर एक संप्रदाय के, शैव, शाक्त, गाणपत्य, पंचरात्र, वैखानस, वेदांती, सर प्रकार का संप्रदायों का लोगों का समागम होता है। ज्ञान गंगा का निरंतर प्रवाह चलता है। सर, हमारा राष्ट्र
एक सनातन राष्ट्र है। कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के द्वारा इसका आविर्भाव नहीं हुआ है। पतित पावनी गंगा जैसा हिमालय की गिरी गुफा से निकल करके कहां कल कल छल छल निनादिनी, कहां भीमकांत गर्जन में सारा धरित्री को प्रकंपित करते हुए वही पार्श्वस्थ भूमि को शीतलता, स्निग्धता, पवित्रता प्रदान करती आती है और अंत में सागर में पतित होती है। ऐसा हमारा सनातन राष्ट्र चिंतन, हमारा वैदिक सनातन ऋषियों की ध्यान से निकलता है और ये राष्ट्र सनातन है। ये राष्ट्र कभी प्राचीन नहीं होता है। ब्रजेंद्र नाथ शील महोदय ने लिखा है, इंडिया इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड। ये प्राचीन है परंतु आज भी हिमालय जैसा सनातन अनंत तारुण्य से अक्षय तेज में भारत माता विद्यमान है। सर, यह भारत का प्रतीक है हमारा कुंभ मेला, भारत का अध्यात्म का प्रतीक है, अतीत का गौरव का प्रतीक है, भारत का भविष्य का महिमामय चित्र इसमें समुद्भाषित होता है। ये वही भारत है जो वैदिक ऋषियों से लेकर के ऋषि दयानंद तक, बुद्ध से लेकर के नागसेन तक, चैतन्य से चंद्रधर तक, महाराणा प्रताप से प्रतापादित्य तक और समर्थ स्वामी रामदास से रामकृष्ण विवेकानंद तक, राजा अश्वपति और अश्वघोष से श्री अरविंद तक करोड़ों ऋषि मुनि साधु संत योद्धा राष्ट्र नायकों का पवित्र पदरज में पवित्र करत हुआ है। इस पावन भूमि को हम बंधन करते हैं, इसका बिंदु बिंदु भूमि यज्ञ भूमि है। लेकिन जिन्होंने इस भूमि को बेचा, जिन्होंने अपना स्वार्थ के लिए देश को तोड़ा, कोई राजनीतिक, भौगोलिक, अर्थनैतिक, सांस्कृतिक आधार पर नहीं है, सांप्रदायिक अधिकार पर जिन्होंने इस देश को तोड़ा, देश के साथ गद्दारी किया है, उन्होंने आज संविधान की बात करते हैं। इनका क्या अधिकार है? सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान से भाग नहीं हुआ, बंटन हुआ, कच्चा तिलू, वेरुवादी, 3 बीघा किसने किया? एक ही खानदानी ने किया। सर, आज ये संविधान अखंडता की बात करते, देश को तोड़ने वाला देश जोड़ने का नाटक करते। ये नाटक जनता को भली भांति मालूम है। सर, हमारा मार्ग भिन्न हो सकता है परंतु लक्ष्य एक, साधन भिन्न हो सकता है, साध्य एक, रचना भिन्न हो सकता है, साहित्य एक, भाषा भिन्न हो सकता है, भाव एक, रीति भिन्न हो सकती है, संस्कृति एक, ये भारतीय संस्कृति। सर, जिस हिंदुत्व के बारे में इन्होंने इतने बकवास करते हैं, ये हिंदुत्व ही भारतीय संस्कृति है। मनु महाराज ने बोला, यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी का पूजन होता है वहां देवता विहार करते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी ने आज गरीब, महिला, छात्र, शिक्षक, कृषक, श्रमिक सबका कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आवेगपूर्ण आह्वान हो, जो प्रचेष्टा, इसके बारे में उल्लेख किया। स्वामी विवेकानंद कहते थे, आवर ग्रेट नेशनल सिन इज द नेग्लेक्ट ऑफ वुमेन एंड टिरानी ओवर मासेस। अर्थात गरीबों के पर, सामान्य जनता पर जो अत्याचार, जो अवहेलना और महिलाओं के प्रति जो अवहेला, ये हमारा राष्ट्र का पाप है। आज माननीय मोदी जी की प्रचेष्टा से भारत में महिलाओं का सम्मान बहुगुणित हो गया है, सुरक्षा बहुगुणित हो गया है। आज कोई नाबालिग पर बलात्कार के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था है। ये तो विरोध कर रहे थे सब लोग। सर, हजारों साल पहले हमारे देश में ऐसी व्यवस्था था। कीचक ने देवी द्रौपदी का अपमान किया, उनको मृत्युदंड भीम ने दिया और द्रौपदी के ऊपर अपमान के कारण कौरव को शवंश विनाश किया गया, मृत्युदंड दिया गया। सीता माता का अपमान का प्रतिकार के लिए रावण को शवंश निधन किया गया। यह मृत्युदंड की व्यवस्था हजारों साल पहले था और आज भी इसको माननीय मोदी जी ने पुनः प्रतिष्ठा कर दिया। महिलाओं का सम्मान के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। सर, कोई इक्का दुक्का घटना हो जाता है, इसका तो विरोध करते हैं, प्रतिकार भी करते हैं, इसको लेकर के उछाल करते हैं। सर, महाकुंभ में जो दुर्घटना हुआ, ये हमारा आत्मा को झकझोर दिया। सब लोग बहुत दुखी है, हम भी इसके लिए संवेदना ज्ञापन करते हैं। ऐसा घटना भविष्य में कभी नहीं हो, ये प्रार्थना करते हैं, प्रयास भी करते हैं। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए कितना क्या कुछ नहीं किया। माननीय राष्ट्रपति जी ने इस सब के बारे में उल्लेख किया। सर, हमारा देश अत्यंत प्राचीन देश है और माननीय राष्ट्रपति जी ने जो लोगों का मेडिकल असिस्टेंस के लिए जो सब व्यवस्था हुआ, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से लेकर के सारे विषय में चर्चा किया है। सर, हाईएस्ट रेलवे लाइन
हाईएस्ट टनल, ये हमारा देश का वर्चस्व, ताकत, शक्ति का प्रमाण करता है। आज भारत भीख मांगने नहीं जाती है। आज भारत 100 से ज्यादा देशों को कोविड का वैक्सीन दिया है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अमेरिका को दिया है। भारत का गौरव आकाश स्पर्शी हो गया है। सर, रूस यूक्रेन की वार के समय में, इतना प्रतिकूल परिस्थिति में, कोविड के समय में प्रधानमंत्री जी अपना पुरुषार्थ के द्वारा इस राष्ट्र चेतना को जागृत करके जन भागीदारी के द्वारा अद्भुत काम किया है। 11 नंबर से 5वां नंबर तक भारत का अर्थनीति को लाया और 2047 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्थनीति बनेगा, एक विकसित अर्थनीति बनेगा। ये संकल्प माननीय मोदी जी ने किया है। ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का भाव इस वक्तव्य से पूरे देश में झलक रहा है। भारत का कृपया आप बढ़ते हुए कदम को देख करके सर जी जो सहन नहीं कर पाते हैं, कृपया समाप्त कीजिए। उस देश के साथ इनका संपर्क बहुत अद्भुत है, मधुर है। सर मैं इस वक्तव्य का समर्थन करता हूं। ये भारत का विजन, फॉरसाइट और एक अत्यंत प्रभावी नेतृत्व का, वैश्विक नेतृत्व का विकसित होने वाला है। सर, G20 में भारत एंटायर थीम को बदल दिया।